दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। नमस्कार दोस्तों, यह है कानपुर थिएटर का शोमैन। आज हमारे शोमैन हैं शैलेंद्र दुबे जी। ये भी नए रंगकर्मी हैं। चलिए मिलाते हैं शैलेंद्र दुबे जी। नमस्कार शैलेंद्र दुबे जी। दादा नमस्कार। खुश रहिए। आप ये बताइए, आपने किस सन से थिएटर को ज्वाइन किया है? सर, हमने थिएटर यानी रंगमंच में जो हमारा पदार्पण हुआ था 2012 में हुआ था। 2012 में हम 12वीं क्लास में थे, तो उसके बाद लिखने का शौक़ हमें चढ़ा और फिर हमने धीरे धीरे लिखना चालू किया और फिर उसके बाद हमने नाटक की तरफ रुख किया। फिर नाटक 2012 में ये है कि हमने लिखते लिखते फिर जब हम डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ पर हम लिखने के लिए गए थे। अच्छा। युवा महोत्सव का प्रोग्राम हो रहा अच्छा था। अच्छा हाँ। तो वहाँ पर एक आर्टिस्ट था, नहीं अच्छा कर पा रहा था, तो हमसे कहा गया कि आप करिए। हमने किया। फिर वो यूथ फेस्टिवल में यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम होता है वहाँ किया गया, तो वो फर्स्ट प्राइज भी हुआ वन एक्ट प्ले के अंतर्गत जी। तो वहीं से फिर शुरुआत हुई, रंग यात्रा शुरू हो गई। जी जी जी। तो आप ये जो कॉलेज में करते थे थिएटर जी, तो आप ये संस्था से कैसे जुड़ गए? किसी संस्था से आप? संस्था से क्या, हमको तो बहुत दिनों से खोज थी इप्टा टीम की या कोई किसी भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जहाँ पे हमको शिक्षा मिल सके, सीख सके जिससे हम। तो हमने जो है लाइब्रेरी, मारवाड़ी लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो वहाँ पे एक दिन हमने अखबार पढ़ रहे थे, उसी में लिखा था कि इप्टा का जो है नुक्कड़ नाटक फूलबाग में होने वाला है। अच्छा। तो वहाँ पे हम गए, तो वहीं से जो है आप वहाँ पे मिले, तो आपने हमारा थोड़ा प्रदर्शन करवाया हमसे, हमने उसको किया और फिर वहीं से जो है शुरुआत हो गई। आपके मार्गदर्शन में आज जो भी हैं, आज आपके सामने हैं, लोगों के सामने हैं। नहीं तो आपने कहाँ कितने नाटक किए कम से कम, और कहाँ किए? हमने नाटक करीब ज़्यादा तो नहीं किए हैं, लेकिन ये है कि 20-22 नाटक किए हैं। और शुरुआत में जो हमने बाप रे बाप किया है के कुमार जी के निर्देशन में किया था। आपके निर्देशन में तो सभी नाटक किए थे और जावेद अहमद के निर्देशन में हमने किया था। जावेद अनवर जी के निर्देशन में किया था। और उसके बाद जो है धीरे धीरे हमारा जो है कॉमेडी अधिकतर हम करते थे। लिखते भी थे, हम कविताएं लिखते थे, छोटे छोटे प्ले भी लिखते थे और लिखते लिखते और फिर सीखने की ललक थी, सीखते गए और आज भी सीख रहे हैं। तो ये चाहते हम कि थिएटर में करते करते आप लेखन का भी कार्य कर रहे हैं जी। और क्या यूनिवर्सिटी में भी नाटक करते रहते हैं? नहीं, जब पढ़ाई करते थे तो वहाँ पे लिखते थे। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हम चले गए थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया तो वहाँ पर भी हमने जो है नाटक किया। हाँ, लेकिन लेखन नहीं किया था वहाँ पर केवल प्रदर्शन किया था। हाँ, प्ले किया था और वहाँ भी सराहा गया भाई, जो लोगों ने देखा। तो क्या आप रंगमंच को और आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं कि इसी में कुछ करना चाहते हैं, थिएटर को व्यवसाय बनाने के लिए? देखिए, थिएटर व्यवसाय क्या, थिएटर एक हमारे सबके प्रशिक्षण के लिए एक अच्छा माध्यम है। जो अभिनय के लिए शुरुआती शिक्षा हमको प्राप्त होती है, वो थिएटर रंगमंच से अच्छी सुविधा कोई भी नाटक या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री, या जैसे मुंबई लड़के वहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। हमारी सलाह यही है कि लड़कों को या जो भी हो उसको यही अपने भी जो भी जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे लोगों से मिले, जो थिएटर हो, जो रंगमंच हो, उनके सानिध्य में आए और अपना वहीं से सीखें। उसके बाद जब मजबूत हो जाएं उसके बाद जाएं वहाँ पर। तो आप इस रंगमंच करते करते नौकरी भी करते हैं? हाँ, पहले जब पढ़ाई करते थे तो लेखन की तरफ हमारा ये था कि हम जो है लेखन करेंगे, लेकिन फिर जो है थोड़ी लाइन बदल गई, फिर एक दूसरे डिपार्टमेंट ठेकेदारी में आ गए थे। तो हाँ, सर्विस कर रहे हैं। हाँ, सर्विस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो समय नहीं मिल पाता है, लेकिन रुझान हमारा पूरा यही रहता है ताकि आगे भी हाँ, जैसे समय मिलता है, जो भी हमारे गुरु लोग हैं उनके पास जरूर जाते हैं। चाहे जब भी समय मिलता है, जो भी हमसे हो सकता है हम उसको करने का प्रयास भी करते हैं। और कहीं बाहर टीमें जाती हैं
और आप बाहर भी गए हैं कहीं? हाँ, बाहर गए हैं। जो प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशन होता था, हम बिहार जाते थे, हम शिमला जा गए हैं, वहाँ पर प्लेस किए हैं। और बिहार डेयरी ऑन सोन में हम सब जाते थे, करीब 20-22 प्ले किए हैं वहाँ पर। हाँ, वहाँ पे जाते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे, 1 एक्ट प्ले करते थे, ऐसे तमाम सारे शोज किए हैं, जीता, प्राइज आई, सब चीज़ आए। तो वो सब, लेकिन क्या है, लोग जब खुश हो जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि चलिए हमारी जो मेहनत है वो सफल हुई। तो कानपुर में देखा गया इतने सा आप लोग कर रहे, नए नए कलाकार लोग कर रहे, इस समय कानपुर में रंगमंच में इतने नाटक कम हो रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले तो बहुत होते थे हम लोग के टाइम में, अब आप युवा वाले टाइम में क्यों कम हो रहे हैं? क्या लड़के इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं कि सीधे सीधे फिल्में करना चाहते हैं? देखिए, इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, इसके एक मेंटालिटी लोगों बन गई। कोई भी लड़का अगर इस क्षेत्र में आता है, एक्टिंग के क्षेत्र में, तो वो रंगमंच को देखकर नहीं आता है, वो फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरो है, हीरोइन है, जो भी उभरते हुए चेहरे रहते हैं, उनको देखकर वो आता है यहाँ पर। तो सीखने के ललक से नहीं आता है, वो सीधे जो है स्टार बनना चाहता है। कोई भी लड़का हो, हम भी हैं, लेकिन क्या है, जब हम आप लोगों के या और बुजुर्ग लोगों जो आर्टिस्ट अच्छे अच्छे उनके सानिध्य में आए, तो हमको लगा कि नहीं, पहले हमको सीखना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो बिखरे हुए लोग हैं, जिनकी सोच ये कि हमको सीधे मुंबई जाकर सीधे हीरो बनना है, सीधे हाँ शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना है, या जो भी है, तो वो वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें, कुछ अभाव है, पैसों का अभाव है रंगकर्मियों के पास। कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं, वो इसी से हॉल भी महंगे हैं। हाँ, हॉल भी महंगे हैं, शहर के हॉल भी महंगे हैं, तो उसमें दिक्कतें आती हैं। मान लो लड़का मजा हुआ है, करने वाला लड़का, लेकिन पता चला उसको हॉल नहीं मिल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब सीख जाता है, पता चला नुक्कड़ नाटक कर रहा है, अब नुक्कड़ नाटक से उतना जान पहचान नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो अगर सीखने को उसके अंदर जिज्ञासा है तो वो आगे बढ़ जाता है, तो वो धीरे से अपना जहाँ जाना होता चला जाता है। अच्छा, दब क्यों जाता है रंगमंच? दब इसलिए जाता है क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, न सरकार सपोर्ट करती है किसी भी यहाँ युवा कलाकारों की। सब सरकारें भी जो सपोर्ट करती हैं, वो सपोर्ट करती हैं जो मशहूर अभिनेता हैं, कोई भी चाहे अभिनेता हो अभिनेत्री हो, उन्हीं को सपोर्ट करती है, उन्हीं को स्पॉन्सर करती है। जो नए लड़के हैं, जो नए लोग हैं, हाँ कुछ लोग हैं शहर में, कुछ लोग हैं हमारे कानपुर में जो थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं, उन्हीं की वजह जिंदा है आज रंगमंच। लेकिन आगे उतना नहीं बढ़ पा रहा है जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकारें जो है उतनी मदद नहीं करती हैं लड़के। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि हमारे कलाकारों को कुछ पेंशन मिले या सुख सुविधाएं मिले, ताकि रंगमंच आगे बढ़ता रहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विषय में कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो सरकार से अनुरोध है ये चीज का कि जो है, जो हमारा रंगमंच है, ये भी हमारी एक कला की विरासत है, हमारी पुरानी कला है, इसको जीवित रखना सरकार का, शासन प्रशासन का, सबका कर्तव्य है। अगर ये जिंदा रहेगी तो जैसे नौटंकी होती थी हमारे यहाँ, ये होता था, थिएटर होता है, आज भी होता है, तो ये सब क्या है, हमारे यहाँ की कलाएं हैं, पुरातन कलाएं हैं, लोग सीखते हैं, और इससे क्या है, हमारी संस्कृति पहचानी जाती है। तो सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए और इस तरफ ध्यान भी देना चाहिए कि जो हमारे संस्कृति विभाग है वो इस पे थोड़ा ध्यान दे। कुछ नहीं ज़्यादा, कुछ जो लड़के काम करते हैं उनको रिहर्सल करने के लिए प्लेटफॉर्म दें, कुछ उनको आजीविका चलाने के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, तो जिससे हमारी जो संस्कृति है, कलाएं हैं, जो भी पुरानी, ऐसा नहीं, थिएटर और भी कलाएं ऐसी हैं जो मर रही हैं, जो दब चुकी हैं, उसको उठाने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारा सरकार से बहुत निवेदन है, अनुरोध है कि इस तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। और जो है बहुत बहुत आपका, मगर हम ये चाहते कि आपने इतने नाटक किए, कुछ यादें हैं जो पुरानी आपको दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यार कुछ हादसे थिएटर में होते हैं तो एक यादगार हो जाती है कि हाँ हमारे साथ हुआ था। थिएटर तो ऐसी जगह है जहाँ पर यादें रहती हैं। तो कोई कुछ तो होती नहीं, बहुत सारी यादें होती हैं। हाँ, कुछ ऐसी होती जो बहुत अच्छी यादें होती, बहुत अच्छी स्मृतियाँ होती हैं हमारी जिंदगी की, जिसे आदमी भूल नहीं पाता है। हम सब जो है, हम आपको बताएं, एक बार हम प्ले कर रहे थे, हम लिखने के लिए गए थे एक जगह पर, तो वो जो है वहाँ पर उन्होंने देखा, हमने कहा कि हम एक्टिंग करना चाहते हैं,
तो उन्होंने कहा बिल्कुल करिए, आप थोड़ा सा बताइए कैसा। तो हमने किया, तो हमारे जो कंपटीटर थे 2-3 लोग, वो सीरियल में अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, जो कंपटीटर थे हमारे। अच्छा, हमने भी कॉमेडी की तैयारी किया। अच्छा, जब हमने जो है स्टेज पर जाकर हमने अभिनय किया, हमने भी किया, हमारे कंपटीटर ने भी किया, वो पहला हमारा स्टेज शो था जहाँ से हमको ये हुआ कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे जाके हमने स्टेज शो किया, तो हुआ ये कि जो है एक जो हमारे दर्शक गण रहते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी बहुत अच्छी आई, हमारे कंपटीटरों के तुलना में हमारी प्रतिक्रिया हमारी तरफ ज़्यादा आई, और हमें फर्स्ट प्राइज भी मिला था वहाँ से। और फिर वहीं से जो है ऐसा लगा, देखिए क्या होता है, हमको यहाँ से कुछ नहीं मिलता, ना हमको पैसे की लालच होती, ना धन की लालच होती किसी भी तरह, लेकिन क्या है जब दर्शक गण हमको शाबाशी देते हैं, थोड़ा सा उत्साहवर्धन करते हैं, तो यही हमारे सबका सबसे बड़ा धन होता है। एक जो अच्छा थिएटर आर्टिस्ट है, हालांकि पेट सबके होता है, लेकिन क्या है कि हम सब इसी में खुश हो जाते हैं। आप भी हैं, आप भी कब से कर रहे हैं, हम तो अभी आपके सामने बच्चे हैं, तो अभी तो कर रहे हैं, तो हमारे बस यही है कि बहुत सारे। मगर आप तो एक बाहर भी गए, डेरी और सूर, तो डेरी और सूर में संस्थाओं के साथ नाटक किया, वहाँ की गतिविधियाँ देखी आपने, तो कुछ हादसे याद है जो आपके साथ गुजरे हो? वहाँ तो बहुत सारे हादसे हुए तो हादसे वहाँ पे तो ऐसे हुए हैं कि जो है साथ कुछ ऐसा। अब एक सबसे अच्छा हादसा आपको बता रहे हैं कि हम डेरी ऑन सोन में गए थे, आप एक निर्देशन में गए थे, आप एक सानिध्य में गए थे, तो जो है वहाँ पे हम नाटक करे थे, मेन कैरेक्टर हमारा ही था, और हमारे साथ निखिल गुप्ता जी एक आर्टिस्ट हैं, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और सौरभ मिश्रा जी हैं, वो सब कर रहे थे। तो हम मेन भूमिका में थे, हम मुख्य भूमिका हमारी थी, हम कर रहे थे। उसमें क्या था कि हमारा जो हाथ है ये टूटा हुआ था। अच्छा। ये हम एक भूमिका, हमारा जो कैरेक्टर था थोड़ा अच्छा, हमारा प्ले बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, प्ले हमारा हाथ ऐसे पूरे नाटक में ऐसे करना था। अच्छा, हम भूमिका में इतने खो जाते थे और ऐसा उसमें खो गए कि एक समय ऐसा, एक क्षण ऐसा आया कि हमको वहाँ पे उठना था झटका देकर, तो हमने झटका देकर दोनों हाथ ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो क्या हुआ, उसमें जो जज बैठे थे, जजों ने कहा कि आप जो है प्रथम पुरस्कार के हकदार थे, लेकिन आपका जो ये एक मतलब छोटी सी भूल है, ये एक सीख भी है हमारे लिए भी, और जो भी नए नए लोग हैं उनके लिए भी सीख है कि कुछ जगहों पर आदमी बहुत अच्छा करता है, लेकिन हल्का सा अगर चूक जाता है तो जो मंजिल पे पहुंचने वाला होता है वो वहां से सीधे नीचे गिर जाता है, फिर वो जहां से संघर्ष कर रहा होता है उसी जगह पे आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं, ये एक हास्य के सापेक्ष मिले तो भी है, और एक सीख के पर्पज से, एक सीख के, तो वो जो है तो उसके बाद फिर आपने काफी नाटक भी किए हैं तरह तरह से। तो अब क्या लेखन का काल, आपका लेखन वाला काम चल रहा है कि अब बंद कर दिया? नहीं, ये सब चीजें ऐसी होती है जो आदमी समय ना हो तब भी लिख नहीं पाता, लेकिन मन में भाव जो है संजोता रहता है, वो लिखता रहता है। ऐसा नहीं कोई भी लेखक कहे कि हमने बंद कर दिया, तो ये असंभव है। हर आदमी लिखता है, हर आदमी के अंदर गतिविधियां जो होती हैं, जो रचनात्मक शैली होती है, वो हर व्यक्ति के अंदर होती है, और जो लेखक होता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो वो आज भी है, हम लिखते हैं, छोटे छोटे स्क्रिप्टें लिखते रहते हैं, थोड़ा उससे टाइम पास भी होता है, थोड़ा सा हमको लिखना अच्छा भी लगता है, और समय मिलता है तो अपने जो हमारे गुरुजन हैं उनसे जाके मुलाकात कराते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमको संतुष्ट भी करती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो रंगमंच के साथ साथ आपने कभी फिल्में किया या सीरियल कुछ किया, मौका मिला आपको करने का? हाँ, ये देखिए, जब समय नहीं है इसलिए आप कर नहीं पा रहे हैं, या जब इंटरेस्ट है करने का? जब हम थिएटर करते थे तो उस समय टेली फिल्में होती थी, बनती थी, शहर में बनती थी, सावधान इंडिया हो गया, क्राइम पेट्रोल हो गया, ये सब छोटे छोटे जाके करते थे। कोई ऐसा नहीं कि हमको यहाँ पे, बस ये था कि हमारे जब गुरु जो रहते थे उन्होंने आदेश कर दिया कि जाइए कर लीजिए, तो जाके कर लेते थे। तो कोई इंटेंशन अगर इसी में भविष्य बनाना होता
तो हम बाहर चले जाते। और ऐसा नहीं कि जाएंगे आज नहीं तो कल जाएंगे, बस ये कि थोड़ा सा और हमारे अंदर शिक्षा आ जाए थिएटर के विषय में, एक्टिंग के, अभिनय के विषय में आ जाएगी तो आज नहीं भविष्य में कभी तो कभी जाएंगे ही। तो ये ऐसा सोचा है, ऐसा विचार भी हमारा। और जो है बहुत सारे लिखा भी हमने, स्क्रिप्टें लिखा है हमने, टेली फिल्में लिखा है। और जो है हमने यहाँ पर हमारे जावेद अनवर जी थे, उनकी स्क्रिप्ट एक थी, उसको मैंने लिखा था। हाँ पूरी स्क्रिप्ट, हाँ वो किसी कारणवश हो नहीं पाया, लेकिन मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिखा था। उनका देहांत हो गया। हाँ तो जो है मगर अच्छे आप भी थे। हाँ हाँ वो बहुत सज्जन और बहुत लोग प्रोत्साहित करते थे। काफी साथ रहा हम लोग का, ये बात भी है। हम लोग साथ बाहर भी गए वो। जी जी। शायद आखिरी मुलाकात हम लोग की मेरठ में हुई थी। जी जी, मेरठ में हमारा सबका संभागीय नाटक था। तो बॉम्बे चले गए तो फिर आते रहे जाते रहे, मगर हम लोग साथ कई जगह बाहर भी गए, शायद डेरी ऑनसून भी गए। शायद नहीं डेरी ऑनसून भी गए थे, मेरठ में लास्ट समय गए थे। संभागीय नाटक था हमारे सबका। उत्तर लास्ट में यह नाटक वही माता नहीं हमारे सबका नाटक कराए थे, बाल भवन में कराए थे उन्होंने नाटक। मृतक बिहारी लाल हाजिर हो, हाँ उन्हीं का निर्देशन में था। तो हाँ वो तो बहुत जो है याद आने वाले व्यक्ति हैं उनको। हाँ हमारे सबके लिए एक प्रोत्साहन, जो प्रोत्साहित करते थे, कोई भी प्ले करते थे, कोई भी नाटक अगर वो हैं तो जो है तुरंत स्टेज पे आकर वो हमारे सबको जो है उत्साहवर्धन करते हैं। कोई दो राय नहीं। उन्होंने बहुत चीजें, बहुत सारी हमेशा वो याद आएंगे हम लोगों को। और आजकल के जो लड़के युवा के लिए कुछ आप संदेश देना चाहते हैं जो रंगमंच में आ रहे हैं, करे नहीं? युवाओं के लिए हम तो खुद ही युवा हैं तो और लेकिन ये है कि जो हाँ जो हम अपने समान जो हमारी पीढ़ी है, हाँ छोटे भाई या हमारे जो समकक्ष हैं उनके लिए यही शिक्षा है, यही वो है कि भाई कोई भी आदमी, कोई चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, 60 साल का, हर आदमी किसी न किसी कैरेक्टर में, किसी न किसी रोल में वो फिट होता है। और वो अगर करना चाहता है कोई भी रोल, कहीं भी कुछ जाना चाहता है, करना चाहता है, तो पहले वो ऐसा नहीं, थिएटर कहीं भी जो भी थिएटर हो उस थिएटर में जाके उसको अभिनय के बारे में छोटी छोटी बारीकियां होती हैं। हाथ पैर चलाने से अभिनय नहीं आ जाता है, मनोदशा होती है, एक्सप्रेशन होते हैं, फेस, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हमसे हाँ उसकी जानकारी ले लें। ऐसा नहीं है कि तुरंत आए, मूड बना, पैसे हैं, तुरंत बम्बई चले गए, पता चला वहाँ पे जो पैसे उसको भी खर्चा कर दिए, माता पिता ने जो तुमसे उम्मीदें रखी वो भी खो दिया। और फिर वहां से आने के बाद आप यहाँ दर दर की भटक रहे हैं। तो ये चीजें दिक्कत करती हैं, भविष्य के लिए भी दिक्कत करती हैं और जो है आपके लिए भी दिक्कत करती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। तो कोई भी युवा है उसको जो है पहले सीख हाँ पहले सीख, हाँ पहले कोई भी किसी भी अभिनेता के बारे में आप सोच लीजिए या पढ़ लीजिए उसके बारे में, कोई बड़ा अभिनेता हो जो कैरेक्टर भूमिका या मुख्य भूमिका, आज तो केवल अभिनय कोई तवज्जो दी जा रही, शारीरिक रूप और सुंदरता को तवज्जो नहीं दी जा रही इंडस्ट्री में भी, क्योंकि देखने वाले दर्शक अब समझदार हो गए हैं। हर आदमी अभिनय पहचानता है कि क्या असली अभिनय है, क्या नकली अभिनय है। तो जो है असली अभिनय अगर करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, अभिनय की बारीकियां सीखनी पड़ेंगी। चीजें जब आप समझ जाइए तब आप जाइए, वो भी बहुत सारी उम्मीदें लेकर मत जाइए। आप जाइए एक अभिनय करने के रूप में जाइए, अभिनेता बनने के रूप में मत जाइए। बहुत सही बात कही आपने। चलिए आपने हमारा इतना समय आप हमारे पास आए, हमारे संस्था पे। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ये जो आज हम ये कर रहे हैं आपके लिए, नए कलाकारों के लिए शो, अरे ये तो बहुत अच्छा कार्य है सर। आप तो एक कानपुर का कौन सा आदमी है जो थिएटर से जुड़ा हो और आपको नहीं जानता हो, हर आदमी जानता है। तो आपका तो ये तो बहुत अच्छा प्रयास है कि हर आदमी, कोई भी एक नया आदमी अगर आपका यूट्यूब पे जाके देखेगा तो वो अगर ये नाम डालेगा, शो मस्ट गो ऑन विद मोहित बरुआ डालेगा, तो सीधे जो है सभी अभिनेताओं से रूबरू हो जाएगा। किसी को भी अभिनेता के बारे में पता करना है तो आपके टाइमलाइन पे चला जाए और पूरे जितने कानपुर के वरिष्ठ से वरिष्ठ, अच्छे से अच्छा कलाकार है उससे भी परिचित हो जाएगा और जो है सीखने को भी उससे मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल इंट्रो होता है, चीजें अच्छी जो हमसे वरिष्ठ कलाकार हैं, निर्देशक हैं या लेखक हैं, जो भी हैं, वो अच्छी बातें भी इसमें बताते हैं। हम तो देखते हैं, रेगुलर देखते हैं। अगर आता है
आप भेजते हैं तो हम उसको जरूर देखते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है आपका ये। चलिए, बहुत बहुत समय दिया आपने हमें। चलिए, एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारे हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है, पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा, दुनिया के रास्तों पे चलकर।